5 अगस्त को मालाड के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 40 वर्षीय भरत अहिरे की मौत होती। शुरुआत में बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। लगभग 20 दिनों तक इनका इलाज चला, लेकिन इस मामले में उनके परिवार ने एक और शंका जताई, भरत की हत्या होने की शंका। इसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा और जब जांच शुरू हुई, पुलिस को भी भरत के एक्सीडेंट का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं हत्या का एंगल जरूर हो सकता है, मगर इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत भी नहीं थे। इलाज के दौरान भरत भी खुद पुलिस को यही बता रहा था कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ है, इसलिए उसके साथ असल में क्या हुआ ये एक पहेली बन चुका था। 5 तारीख को भरत की मौत होती है। फिर पुलिस ने उसकी 13 साल की बेटी किशोरी को भरोसे में लेकर पूछताछ की और उसके बयान से सबको एक झटका लग गया। उसने बताया कि भरत की हत्या उसकी पत्नी राजश्री और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन एक साजिश रची और मिलकर भरत को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद इस पूरे मामले का सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। मुंबई के गोरेगांव की आर्य कॉलोनी में रहने वाला अहिरे परिवार, भरत अहिरे, उसकी पत्नी राजश्री और उनकी 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी किशोरी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। भरत और राजश्री दोनों प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी थे। 5 अगस्त को मालाड में पठानवाड़ी के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई, लेकिन मौत की वजह थी 20 दिन पहले 15 जुलाई को हुई एक घटना। 15 जुलाई को राजश्री ने परिवार वालों को बताया कि आर्य कॉलोनी के एकता नगर इलाके में भरत का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस दिन राजश्री ने भरत को एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय घर ले आई। उस समय भरत बहुत दर्द में था। तब उसकी 13 साल की बेटी किशोरी ने रिश्तेदारों को भी इस बात की जानकारी दी। भरत का भाई और भाभी जब घर पहुंचे, राजश्री से पूछा गया तो उसने कहा चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, इसलिए उन्हें घर ले आई। मगर असल में 3 दिन तक इलाज न मिलने के कारण भरत की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसके बाद रिश्तेदारों ने उसे मालाड के पठानवाड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया और फिर वहां भरत का इलाज शुरू हुआ। इस घटना के बाद भरत के भाई को उसकी पत्नी राजश्री पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि किशोरी ने बताया था कि एक्सीडेंट के बाद मम्मी ने पापा को बंद कमरे में रखा था। उन्हें उल्टियां तक हो रही थी, फिर भी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उन्हें घर में बंद करके रखा गया। इस बात से शक और गहरा हो गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। आर्य कॉलोनी पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए, लेकिन एक्सीडेंट का कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। जिस गाड़ी से गिरने की बात बताई गई, उस गाड़ी पर एक खरोंच तक नहीं थी। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश लग रही है। उन्होंने अस्पताल में भरत से भी पूछा, मगर भरत ने भी एक्सीडेंट की ही बात की, जिसके कारण पुलिस की जांच उलझ गई। मगर 5 अगस्त को भरत की इलाज के दौरान मौत होती है। इसके बाद पुलिस ने फिर से पूछताछ शुरू की और 13 साल की किशोरी को विश्वास में लेकर उससे पूछा गया। तब उस लड़की ने बताया 15 जुलाई को रात 10 बजे उसने 2 लोगों को अपने पिता को मारते हुए देखा था और उसकी माँ भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने रोका नहीं। इसके बाद पुलिस ने राजश्री के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि वो पिछले कुछ महीनों से चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति से लगातार बात कर रही थी। पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया तो राजश्री ने सब कुछ कबूल कर लिया। शादी से पहले से ही राजश्री को महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, पैसा, गहने, आलीशान घर, ये सब पसंद था। इसी वजह से भरत के साथ उसके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मेकअप आर्टिस्ट होने के कारण उसकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई थी। नंबर एक्सचेंज हुए, दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों अकेले में भी मिलने लगे। दोनों के बीच संबंध भी बने। कभी कभी वो बच्चों को घर में अकेले छोड़कर भी चंद्रशेखर से मिलने जाती थी। भरत को इस बात का शक हुआ और उसने सच्चाई पता की, तो उसके बाद घर में रोज झगड़े होने लगे। राजश्री ने इस बात की खबर अपने प्रेमी को बताई। दोनों ने फैसला किया कि अगर भरत रास्ते का कांटा है तो उसे हटाना ही पड़ेगा। पहले तो उसने पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक अत्याचार का झूठा केस करने की कोशिश की, ताकि आसानी से उसे तलाक मिल जाए, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। फिर उन्होंने भरत को मारने का एक प्लान बनाया और आखिर वो दिन आ गया। 15 जुलाई की सुबह भरत ने चंद्रशेखर को फोन किया, उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसकी पत्नी और उसके परिवार से अब दूर रहे। चंद्रशेखर ने कहा, मिलकर बात करते हैं।
और रात के 10 बजे आर्य कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय के पास मिलने का तय हुआ। भरत उसे समझाने लोकेशन पर पहुंचा। चंद्रशेखर अपने दोस्त रंगा के साथ वहां पर आया था और राजश्री भी वहां पर मौजूद थी। बातों बातों में विवाद शुरू हो गया और दोनों ने भरत को बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन दोनों ने भरत की छाती, पेट और उसके शरीर पर लाठियां और भूसे चलाए। लोग जमा होने लगे तो हमलावर दोनों भाग गए। राजश्री घायल पति को अस्पताल नहीं ले गई, बल्कि उसे घर लाकर लगातार 3 दिनों तक बंद कमरे में रखा। पत्नी ने भरत को धमकाया, कोई भी अगर पूछे तो एक्सीडेंट ही हुआ था ऐसा बताना है, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मरवा दूंगी। बेचारा भरत इसी डर के कारण इलाज के दौरान भी पुलिस को एक्सीडेंट की ही बात बताता रहा। आखिरकार बेटी किशोरी के बयान से सच्चाई दुनिया के सामने आ ही गई। आरोपी राजश्री गिरफ्तार हुई, लेकिन अभी भी चंद्रशेखर और उसका दोस्त रंगा फरार है, जिनकी तलाश तो जारी है। आज एक 13 साल की बच्ची ने अपने पिता को न्याय दिलाया, लेकिन मां की गिरफ्तारी के बाद तीनों बच्चे एक तरह से अनाथ हो गए और एक हंसता खेलता परिवार भी उजड़ गया। पति मर गया, पत्नी जेल चली गई, चंद्रशेखर भाग गया। इसको क्या मिला इस घटना में? वो मासूम बच्चे अब माँ बाप के प्यार के लिए भी तरस जाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि लोगों को हो क्या गया है। कुछ भी करने से पहले अपने और अपने परिवार के बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी एक मर्द है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। जय हिंद।